Hi everyone, welcome back to my channel and the today's topic is Wilkinson catalyst. So Wilkinson catalyst का फॉर्मूला होता है RHCl PPS3 होल थ्राइस। इसमें PPS3 क्या होता है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन लिगेंड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रोडियम के साथ एक क्लोरीन और 3 ट्राइफिनाइल फोस्फाइन लिगेंड अटैच होते हैं और इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। सो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या है, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि 3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन लिगेंड अटैच होते हैं और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है रोडियम का +1। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, एक रोडियम के साथ क्या है 3 ट्राइफिनाइल फोस्फिन लिगेंड अटैच है और एक क्लोरीन लिगेंड अटैच है और इसमें रोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, DsP2। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है और इट इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ होता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती हैं उनमें इसका यूज़ होता है और इसका IUPAC नेम होता है क्लोरिडोट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फिन रोडियम and it follows 16 electron rule and are unsaturated। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और इसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। एंड थर्ड इज़ नॉट सोल्यूबल इन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड जैसे कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है और सोल्यूबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जैसे कि बेंजीन। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट आर वाइडली यूज इन हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये हमने पहले भी देखा था कि विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज़ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यूज़ होता है इसका। ठीक है, इट एड्स द मोलिकुलर हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कार्बन इन द कंपाउंड। तो ये क्या करता है कि मोलिकुलर हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर ऐड करता है। इट प्रेफर्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट लेस हिंडर्ड साइड। और एडिशन कहाँ होगा हाइड्रोजन का, जिस साइड लेस हिंड्रेंस होगी। ठीक है, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो इसमें क्या होता है, एल्कीन का रिडक्शन होता है बाय यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट। जैसे ये हमारे पास एल्कीन है और इसका हाइड्रोजनेशन होगा यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट RHCl PPS3 का होल थ्राइस विद द एडिशन ऑफ H2। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड थे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म टोटल 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन, सेकंड स्टेप होता है एल्किन कोऑर्डिनेशन, थर्ड होता है माइग्रेशन इंसर्शन, फोर्थ होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, फिफ्थ स्टेप होता है हमारा रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट है। इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसमें हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे, H2 का एडिशन होगा और फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जो एडिशन होता है हाइड्रोजन को, वो हमेशा कैसा होता है, सिस एडिशन होता है, बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एडिशन हमेशा सिस होगा, ट्रांस नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि H2 का एडिशन हो गया तो यहाँ पे 2 H यहाँ पे लग जाएंगे और ये एडिशन सिस एडिशन हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या हो गया कि हमारे पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर थी पहले, फिर हमें मिल गई ऑक्टाहेड्रल और ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है विल्किंसन कैटलिस्ट, और अब हमें मिल गई है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़। और यहाँ पे रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और यहाँ पे +3 हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई है ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो ट्रांस होता है और जो हाइड्रोजन के ट्रांस में जो मॉलिक्यूल है वो है PPH3। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है देन PPH3, इनसे ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन इसको लबाइल बना देंगे और यहाँ पे एक लिगेंड जो है PPH3 का वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिखा गया है -PPH3 और हमें ये
विल्किंसन कैटलिस्ट की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सेकंड स्टेप है हमारा इसका एल्किन कोऑर्डिनेशन। एल्किन कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट की जो स्ट्रक्चर हमें मिली है, जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, उसके साथ एल्किन का कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन होगा बाय यूजिंग डाइहेप्टोबॉन्ड। डाइहेप्टोबॉन्ड के द्वारा ये कोऑर्डिनेशन होगा, यानी कि जो एल्किन है, एल्किन के जो दोनों कार्बन एटम हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, बल्कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मेटल एटम के साथ। इन दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिल जाएगी। फिर इसमें नेक्स्ट क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन एटम है ये एल्कीन के इस कार्बन एटम पे अटैक करेगा, और जो है इसकी कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और ये कार्बन एटम यहाँ पे इस मेटल एटम के साथ अटैक करेगा और यहाँ पे एक डाइहेप्टो बॉन्ड बन जाएगा रोडियम और एल्कीन के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसमें होगा माइग्रेशन इंसर्शन, यानी कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही स्लो स्टेप होता है। जो एल्किन कोऑर्डिनेशन था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया CH2CH2R, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन किसका होगा, एल्केन का होगा। ठीक है, एल्किन के रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी कि एक्टिव फॉर्म है विल्किंसन कैटलिस्ट की, ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और जो हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का जो फॉस्फीन का जो लिगेंड निकला था यहाँ पे फर्स्ट इस स्टेप में, वो जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो उसके साथ फिर से ऐड कर जाएगा और हमें वापस हमारी वही विल्किंसन कैटलिस्ट वाली स्ट्रक्चर दोबारा से मिल जाएगी। और फिफ्थ स्टेप है रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि फिर से ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का लिगेंड अटैच हो जाएगा और हमें सेम विल्किंसन कैटलिस्ट वाली स्ट्रक्चर मिल जाएगी, और उसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होगा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।